ये संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिलता नहीं और जिससे हम भागते हैं वही हमारे पीछे पड़ा रहता है। महापुरुषों की ये बात सत्य है कि मन सबसे शक्तिशाली है और जो इसे जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है। परंतु साधारण मनुष्य के साथ समस्या यह है कि वह अपने मन की कार्य प्रणाली को समझ ही नहीं पाता। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि मन से चाहने पर सब कुछ मिलता है तो कोई दरिद्र क्यों है या कोई दुखी क्यों है? इसका उत्तर इस कहानी के उस बंदर में छिपा है। दरअसल हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, एक वो जो ऊपर से बोलता है और दूसरा वो जो गहराई में महसूस करता है। हम ऊपर से सफलता चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर असफलता का भय इतना गहरा होता है कि हमारा अंतर्मन उसी भय को सत्य मान लेता है। आकर्षण का नियम शब्दों पर नहीं बल्कि भावों पर काम करता है। जब आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है तो उसके पीछे छिपी गहरी भावना ये होती है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आपका अंतर्मन उस अभाव को पकड़ लेता है और आपके जीवन में अभाव ही बना रहता है। उस युवक की व्यथा भी यही थी। वह दुखों से छुटकारा पाने के लिए दर दर भटकता रहा, टोने टोटके करता रहा और हवन करवाता रहा, परंतु उसने कभी ये नहीं देखा कि उसका पूरा ध्यान दुखों पर ही केंद्रित है। जब बाबा ने उसे मंत्र दिया कि मैं सुखी हूं तो वह मंत्र एक बीज की तरह था, लेकिन बाबा ने साथ में एक मनोवैज्ञानिक जाल भी बिछाया कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। ये मानव स्वभाव है कि जिस चीज को हम जबरदस्ती रोकना चाहते हैं वो उतनी ही तेजी से हमारे केंद्र में आ जाती है। जैसे ही उस आदमी ने बंदर को वर्जित माना, उसके लिए बंदर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया। वह मंत्र जपना तो भूल गया लेकिन बंदर से लड़ने लगा। हमारे जीवन में दुख भी वही बंदर हैं। हम दुखों को मिटाने की इतनी कोशिश करते हैं, उनसे इतना लड़ते हैं और उनके बारे में इतना सोचते हैं कि वे हमारे अंतर्मन में बहुत गहरे धंस जाते हैं। हम जितना कहते हैं कि मुझे नशा छोड़ना है या मुझे चिंता नहीं करनी है, हमारा मन उतना ही नशे और चिंता के इर्द गिर्द घूमने लगता है क्योंकि हमने उस बुराई को बहुत ज्यादा महत्व दे दी है। सच्चा मंत्र शब्दों को रटने में नहीं बल्कि उपेक्षा करने में है। जिस दिन आप अपने दुखों से लालना बंद कर देते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर उन पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसी दिन से उनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। मन का स्वभाव है कि वो उसी चीज को पालता है जिसे आप ऊर्जा देते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं को बार बार दोहराते हैं तो आप अनजाने में उन्हें और मजबूत कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आपके भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है असफलता के डर को छोड़ देना। जब तक आपके भीतर डर बैठा है, आप चाहे लाख बार कह लें कि मैं कामयाब हूं, आपका मन आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वह व्यक्ति इसीलिए पागल होने लगा क्योंकि उसने बंदर को रोकने की कोशिश की। यदि वह बंदरों के होने को सहज स्वीकार कर लेता और उन पर ध्यान न देता तो बंदर अपने आप उसके मानसिक क्षिति से ओझल हो जाते। अंतर्मन में किसी बात का बीज बोने की कला यह है कि आप उस लक्ष्य के साथ इतने सहज हो जाएं कि वो आपको असाधारण न लगे। जब आप किसी चीज को बहुत बड़ी बना देते हैं तो आप खुद को उससे छोटा कर लेते हैं और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। जो लोग कामयाब हैं उनके लिए कामयाबी एक स्वाभाविक स्थिति है, कोई संघर्ष नहीं। जो लोग सुखी हैं वे सुख के मंत्र नहीं जपते बल्कि वे दुख की चर्चा ही नहीं करते। इसीलिए यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो उन चीज़ों से लालना बंद करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। शराब छोड़नी है तो शराब के बारे में सोचना छोड़ दें, न कि रोज खुद से कहें कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़े जहां आप पहुंचना चाहते हैं, न कि उस दिशा में जहां से आप भाग रहे हैं। याद रखें, हमारा अंतर्मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। वो ये नहीं देखता कि बीज फूल का है या कांटे का, वो बस उसे बढ़ा देता है जिसे आप अपने ध्यान के जल से सींचते हैं। जब आप दुखों की उपेक्षा करके अपने लक्ष्य में तन्मय हो जाते हैं
तो प्रकृति की सारी शक्तियां आपके उस मौन संकल्प को पूरा करने में जुट जाती हैं। यही वह गुप्त मंत्र है जिससे मन की शक्ति का सही उपयोग किया जा सकता है।